Bamandait, Libyanka. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है नवरात्रि का 10वां दिन है ना। 9 दिन है। आज 9वां दिन है। नौमी है आज दशहरा। ओ सॉरी, हाँ, आज है नवमी और आज मतलब इस कल भी और आज भी हम कन्या वगैरह खिला सकते हैं, तो आज खिलाएंगे हम लोग। कन्या भोजन हम आज करवाएंगे। तो अभी मेरी बहन भी सुबह सुबह भोजन खा के आ गई है उधर से, बगल वाले कंचका कन्या भोजन होता है ना। और यहाँ पे मेरी बहन जो कि पूरे पैर में लाल लाल लगा के बैठी है। इधर देख, सुबह सुबह आंटी इसको तैयार करके ले गई, बोला दे दो दे दो दे दो, भेज दो भेज दो भेज दो। इतनी दिक्षु उठ तक नहीं रही है, सो रही थी आंख बंद करके। उठाए जा रहे उठो उठो नहीं, वापस बेड में चढ़ के सो रही है। और इधर मम्मी पूड़ी के लिए आटा गूंद रही है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। फिर मैंने घर का थोड़ा बहुत काम कर दिया, घर पूरा साफ, पता ही नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उठाए जा रहे उठो उठो नहीं, वापस बेड में चढ़ के सो रही है। और इधर मम्मी पूड़ी के लिए आटा गूंद रही है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। फिर मैंने घर का थोड़ा बहुत काम कर दिया, घर पूरा साफ़ हो रखा है। इधर का समेटा, बेड समेट दिया। और मम्मी यहाँ पे पूड़ी बना रही है और अंदर बन चुका है खाना। मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये क्या है मम्मी, ये हलवा, ये बाद में बन जाएगा पूरा। और अभी मम्मी हलवा चना सुबह सुबह मम्मी ने बना लिया था। अब मम्मी को सब्जी और पूड़ी बनाना है बस। और पूजा वगैरह सब कुछ अभी करना है। तो मम्मी ने नहा धोहा लिया है, मैं नहाऊंगी, मेरी बहन ने भी नहा लिया। और फिर मेरे बाद पापा नहाएंगे। फिर उसके बाद हम सब तैयार होके फिर जब हम सो गाइस, मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी थी। इसके बाद मैं अपने बाल देख रही थी सूखा है नहीं, और मेरा बाल सूख चुका था, नीचे से थोड़ा थोड़ा गीला था। उसके बाद अपना सेट करने लगी क्योंकि मेरे को थोड़ा मेकअप करना था। पापा वॉशरूम में नहा रहे थे और मैं तैयार हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ोन से ही देख के कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाए थे अपना मेकअप का सामान। मैं कभी कभार ही मेकअप करती हूँ, मैं ज़्यादा कहीं मेकअप नहीं करती। तो मैं ना कल मार्केट से ये सारे सामान लेके आई थी, मेकअप के मतलब ब्लश लेके आई थी, आई शेडो, और ये ब्रश मतलब मेकअप ब्रशर वगैरह लेके आई थी। और पीछे से दीदी भी आके चली गई क्योंकि कुछ काम था, तो हमने दीदी को बुलाया था। और यहाँ पे मेरे पापा लुंगी पहन के यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, नहा के आ गए थे। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा था कि क्या लगाऊँ। पहले मैंने ब्लश लगाया, वो भी दिख भी नहीं रहा है इसमें कि मैंने लगाया है या नहीं लगाया है। मेरे को लगा कि पापा नहा के नहीं आए, इसलिए मैं अपना करे जा रही हूँ इसी में, वरना मैं वॉशरूम में ही तैयार हो जाती। मेरे को अकेले तैयार होने में बहुत मज़ा आता है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे सामने हो। जब मैं तैयार हो रही हूँ उससे मेरा कंसंट्रेट हट जाता है और मैं तैयार हो भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं तैयारी हो रही थी, ब्लशर वगैरह लगा रही थी, मेरे से लग भी नहीं रहा था, दिमाग ख़राब हो रहा था, दिख तक नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा नाक पे लगाया, फिर मैंने थोड़ा सा चीन पे भी लगा लिया था। और यहाँ पे मैं ब्रश मेरे को दिख ही नहीं रहा, मैं लगाए जा रही हूँ, रेड हो ही जा रहा। फिर मैंने जब बाद में वॉशरूम में देखा ना खुद को शीशे में, मैं भाई इतनी शॉक्ड हो गई, इतना ज़्यादा लाल हो गया था मेरा गाल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी लगा लिया थोड़ा। मैंने देखा है मोबाइल में कि सब लोग लगाते हैं, तो मैंने भी लगा लिया। पीछे बैकग्राउंड को इग्नोर करना क्योंकि मम्मी और मेरी बहन लड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, कल जो मैं लेके आई थी वो सब मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं दिखा रही थी कि मैं ये वो ब्लश भी लेके आई हूँ। उसके बाद मेरे से खुल ही नहीं रहा, मैं वो खोल रही थी आई शेडो वाला डिब्बा, खुल ही नहीं रहा था। देखो मैं ऐसे करके दिखाया। उसके बाद मैं खोल रही थी, खुल ही नहीं रहा, मेरा तो दिमाग इतना ज़्यादा सटक गया। उसके बाद अचानक से खुल गया, फिर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं खोल के भी दिखाऊंगी अभी आपको। ये देखो, इसमें ना बहुत सारे वो थे, मतलब रंग थे लगाने वाले। तो मैंने इसमें ना पहले फेस कलर का लगाया, फिर उसके ऊपर से मैंने लगाया हल्का हल्का ब्राउन में। और फिर अभी मेरा तो दिमाग ही ख़राब होता है क्योंकि मेरे को मेकअप करना आता ही नहीं है। मैं वो भी कभी कभार मेकअप करती हूँ, वो भी किसी फंक्शन वगैरह में।
तो मेरे को आज मेकअप करने का मन था तो मैंने करा। तो मेरे को समझ में नहीं आया था आई शेडो के लिए कौन सा ब्रश यूज करा जाए। तो मैं यहाँ पे पापा से भी पूछी थी, पापा को भी नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता, हमारी मम्मी भी इतना मेकअप नहीं करती। उसके बाद मैंने बोला कि चलो, मैं दोबारा आ गई थी। फिर मैंने अपनी बुआ से पूछा कि किससे कर, तो बुआ ने बोला इससे कर। तो फिर मैं इससे कर रही थी। तो मेरे तो दिमाग ख़राब हो रहा था। तो फिर मैं ना ये बंद करके मैं वॉशरूम में ही चली गई थी एक ही बार तैयार होने। तो गाइस अब मैं आपको मिलूँगी तैयार होने के बाद। मेरे को थोड़ा सा तैयार होना है। तो मैं थोड़ी सी तैयार हो गई। मैंने ब्लश तो थोड़ा हल्का हल्का लगा लिया, बस लिप बाम लगाऊंगी और आई शेडो थोड़ा सा लगा लूँगी और बस। सो गाइस यहाँ पे अब मम्मी सबको धागा बांध रही थी और उसके बाद आरती उतार रही थी। फिर मम्मी ने मेरे को बोला यहाँ पे कि ये मतलब जो चुन्नी है उसे बांधो। तो मेरे को लगा वो बांधने वाले नहीं, वो ओढ़ने वाले। तो मैंने बोला अच्छा मम्मी बांधना है। मम्मी बोले नहीं, लटकाना है। इतना ज़्यादा सब लोग हंस रहे तो मेरे ऊपर। तो यहाँ पे पापा मुझे बार बोल रहे इधर देखो। सबको दिमाग ख़राब हो गया। मैं मुँह बना कर करके। और यहाँ पे फिर कृतिका, उसके बाद मेरी बहन की तो नौटंकी ख़त्म नहीं होती है। मेरी बहन तो सबसे शर्मा के उधर भाग के छुप रही थी। फिर यहाँ पे मैंने बांधा टिया की बहन कृतिका को। उसके बाद मैं अपनी बहन को भी बांधा। और यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे तो मतलब जगह ही नहीं हो रहा था। वैसे भी हमारा घर छोटा सा ही तो है। और उसके बाद पर ये रहे कुछ बच्चे जो जिसे उसके बाद मैंने आधा बांध के उसके बाद मैंने पापा को दे दिया बांधने के लिए। मैंने बोला चलो आप बांध दो आधा, मैं वीडियो बना देती हूँ पीछे से। उसके बाद पापा ने बांधा। यहाँ पे कोई अपना चुन्नी ठीक कर रहा है, कोई अपना क्या ठीक कर रहा है। और मेरी बहन तो शर्मा के बैठ रही है सबके साथ। और ये है दीदी। और यहाँ पे सारे बच्चे इधर से उधर देख रहे हैं हमारे घर में, क्योंकि हमारा घर पूरा हरियाली हो रखा है। तो यहाँ पे ये देखो। उसके बाद ये कुछ बच्चे थे जिन्हें हम लोगों ने बनाया था। मेरी बहन तो नौटंकी ख़त्म नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये लोग थे और ये है आर्या जो इस सबसे लास्ट में बैठी है। और ये मैंने कुछ सामान निकाल के जो हम लेके आए थे वो वाला दिया था। तो मैंने बो वाला नहीं होता एक मतलब बो वाला वो क्लेचर जो पीछे लगाया जाता है डिज़ाइन के लिए, तो मैंने वो दिया सबको एक एक। और उसके बाद मम्मी ने रबड़ दिया बाल में बांधने वाले सबको। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद हेयर बैंड वगैरह दिया। तो मम्मी को लगा कि ये कम हो गया, पर हुआ सबको सही था, सबके पास था। मम्मी सोच रही किसको कम मिला किसी को मिला ही नहीं मिला। तो यहाँ से एक लड़की बोलती है हाँ आंटी हो गया, लड़कों को थोड़ी ना देना है। तो उन्होंने बोला हाँ मम्मी ने फिर गिना। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने निकाला हेयर बैंड। फिर मम्मी पहना रही थी जल्दी बस में। मम्मी सबको कैसे भी पहना दे रही थी, जो पहने हुए थे ना उनके ऊपर से भी मम्मी पहनाई जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी सबको पहना रही थी और सब लोग खोल के रख रहे थे नीचे। और उसके बाद सबको दिया। फिर सब लोग बोल रहे हैं अंकल पन्नी दे दो, मतलब ऐसे वो हाथ में तो लेके नहीं जाएंगे ना। तो हमने उनको पन्नी वगैरह दिया जिसमें वो ढक के लेके जाएंगे। उसके बाद पापा को बोला कि पापा आप हैंकी दे दो। तो पापा ने सबको एक एक करके हैंकी दिया। इसके बाद पापा सबको हैंकी दे रहे थे। और यहाँ पे मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। मैं बना कम रही थी, हिला ज़्यादा रही थी, पता नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कम पड़ेगा पर ये कम ही पड़ गया। 9 कन्याओं के लिए निकाला था पर यहाँ पे 12 बच्चे थे और मैंने 9 कन्याओं के लिए निकाला था। तो यहाँ पे सबको हो गया था, बस 2 लोगों को बच गया था। तो उसको भी और पड़ा हुआ था बहुत सारा, तो पापा ने उनको भी दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया पापा ने सबको थोड़े पैसे। और पैसे के बाद दिया, पैसों के बाद आशीर्वाद लेने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे सबको पैसे दिया। और जितने भी आपको दिख रहे हैं नीचे खाने वगैरह जो ये सारा मैंने दिया है, मैंने निकाला, मैंने परोसा है सबको, पर किसी ने खाया ही नहीं। और सब लोगों का पेट भरा हुआ था, बेचारे लोग सुबह से खाए जा रहे जिसके घर में जा रहे हैं उनके घर में खा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग खुश हो गए थे इतने सारे सामान देख के। उसके बाद बहुत लोग खुश हो गए थे। तो अंकल ने बोला, सारे बच्चे बोले अब हम जा रहे हैं। उसके बाद सारे बच्चों को मम्मी बोल रही है खा लो। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को प्यास लग गई, कुछ बच्चे को पानी पीना है। सारे बच्चे बोले तो आंटी अब हम जाए। तो हमने बोला ठीक है चले जाओ, थोड़ा तो खा लो। सब ने एक बाइट खाया और उसके बाद सब लोग निकल गए। तो फिर सब लोग को देखो अब पापा दे रहे थे, अब पापा क्या दे रहे थे, क्या था ये,
अब पापा सबको वो चावल दे रहे थे। चावल वो करते हैं ना, जब जाते हैं तो चावल पूरे घर में ही मतलब डाल के जाते हैं, कन्या 9 कन्या जितनी भी कन्या होती है वो सब। तो पापा वो सब दे रहे थे सबको डालने के लिए थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद सब लोग जाने लगे तो मम्मी पापा सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। सब लोग उनके ऊपर चावल डाल डाल के जा रहे थे और मैं यहाँ पे वीडियो बनाती खड़े होके, जहाँ पे सब लोग जा रहे थे। सब लोग जा रहे हैं इतने मज़े से। और फूफा साइड में वेट कर रहे थे क्योंकि उनको भी घर लेकर जाना था अपने बुआ के घर। फिर मैं खाना रख के वापस आ गई। उसके बाद आके दोबारा सब लोग के पैर पड़े थे। फिर यहाँ पे वक्त थे कृतिका वगैरह सबका पैर छुआ। पर यहाँ पे फ़नी चीज़ ये हुआ कि आर्या है दीक्षा की दोस्त, तो हमने उसको चावल छींटने के लिए दिया था। तो यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे क्योंकि उसको चावल हमने डालने के लिए दिया था, उसने खा लिया, उसको लगा खाना है, उसने कच्चे कच्चे चावल खा लिया। तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे सब लोग। उसके बाद सो गाइस सब लोग जा चुके हैं। अब मैं भी कुछ खा सकती हूँ क्योंकि मैंने कल से व्रत रखा है, तो आज कुछ खाऊंगी। ये पता नहीं बच्चों वगैरह को दिया था, वो लोग छोड़ के चले गए खाने की जगह। तो हम मिलते हैं आपको। क्या खा रहा है? कल जब रखा भूख नहीं लौट खाना था मेरे को। तो फिर खा। देखो मेरी डिश में पूरी है, चना है, सब्जी है, हलवा है, खाना है, आ जाओ। सो गाइस अभी ये है भोग लगाया हुआ प्रसाद जो कि मम्मी पापा को दे रही है ये। और मम्मी उधर देखो। और ये है भोग लगाया हुआ प्रसाद, ये भी खाना चाहिए। और कितु ने भी खाया, दीदी भी खा रही है, मेरे पास भी है, मैं भी अभी खा लूँगी। और टिया लेट है, वो आएगी 3 बजे ट्यूशन के टाइम पे, तभी वो खा लेंगी प्रसाद वगैरह। तो मिलते हैं बाद में।